नाउ साइट सीनिंग सिंपल सा मतलब है जो आप वहाँ पे जाके घूम रहे हो, जो चीज़ें आप देख रहे हो, जो चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। साइट सीनिंग बहुत तरह की हैं, अलग अलग वे में। जैसे कुछ साइट सीनिंग बच्चों के लिए होती हैं, कुछ अडल्ट्स के लिए हैं, कुछ साइट सीनिंग नेचुरल हैं, कुछ हिस्टोरिकल हैं, कुछ मैन मेड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में ताजमहल हिस्टोरिकल एक साइट सीनिंग है। अगर आप रणथंभौर जंगल घूमने जाते हो तो ये एक नेचुरल साइट सीनिंग है। बच्चों के लिए कोई थीम पार्क या वाटर पार्क विज़िट करते हो तो ये सारी साइट सीनिंग आपको प्री प्लान पहले से प्लान करके जानी चाहिए। रीज़न बिहाइंड, अगर आप पहले से प्लान नहीं करते तो वहाँ पहुँचने के बाद आपका टाइम वेस्ट होता है और कई बार आपको वहाँ पे उसकी टिकट अवेलेबिलिटी नहीं मिलती। साइट सीइंग में ध्यान देने वाली चीज़ है कि आप जब उसको बुक करो तो आप ये देख लो कि आपको उसमें कितना टाइम स्पेंड करना है या आपके पास कितना टाइम है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नॉर्मल एंट्री है, एक फास्ट ट्रैक है। तो नॉर्मल एंट्री मतलब आप जब वहाँ जाते हो तो एक नॉर्मल लाइन में लगते हो और वो नॉर्मल लाइन हो सकता है 15 मिनट, 20 मिनट या 1 घंटा लगे आपको एंटर होने के लिए। फास्ट ट्रैक से मतलब है कि आपका एक अलग लाइन लगी हुई है या उसको कह लो स्पेशल लाइन, जिसमें आप 1 मिनट में या 2-4 मिनट में ही अंदर एंट्री कर लेते हो। तो ये साइट सीइंग के दौरान आपको ध्यान रखना है। सपोज आप अगर किसी शहर में रह रहे हो और घूमने के लिए आप किसी हिली एरिया में या स्नो हिल पे जा रहे हो तो आपको कपड़ों का ज़रूर ध्यान रखना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि वहाँ बारिश हो सकती है तो आपको अपना अम्ब्रेला साथ में लेके चलना है। साइट सीइंग के दौरान आपको अगर पता है कि वहाँ पे आपका 4 घंटे या 6 घंटे या 10 घंटे लग सकते हैं तो या आप ये पहले से चेक करके जाओ। और कई बार क्या होता है कि अगर इतना टाइम लगता है तो वहाँ पे शायद आपके मनपसंद का फूड या आपके मनपसंद का खाना ना मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्पेन में जा रहे हो तो आपको हो सकता है कि वहाँ पे किसी पहाड़ी पे आप घूमने गए, 8 घंटे लगेंगे, तो आप अपना खाना पहले से अपने पास कुछ ना कुछ पैक करके लेके जाओ या फूड पैक करके लेके जाओ। अगर आप वेजिटेरियन है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास खाने का सामान पहले से हो, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि आपको कोल्ड फूड मिले या आपको नॉन वेज ही मिले या आपको बहुत लिमिटेड चीज़ें मिले जो आपको पसंद ना आए या आप खा नहीं सकते हो। एक बोतल पानी ज़रूर साथ में लेके चलो। तो साइट सीइंग के दौरान ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सेकेंडली, आप ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप साइट सीइंग बुक करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई सर्कस शो बुक किया तो सर्कस शो में जो सबसे आगे बैठते हैं उनको ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता है या उनको ज़्यादा क्लोजली वो चीज़ वॉच कर पाते हैं। जो सबसे पीछे बैठते हैं वो इतना नज़दीकी से नहीं देख पाते सर्कस को। तो आपको ये देखना है कि जब आप शो बुक कर रहे हो तो आपकी बुकिंग जो है वो कैसी है। वो टिकट के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर कई बार फ़र्क होता है। जो सबसे आगे वाली टिकट है वो महंगी होगी, सबसे पीछे वाली सस्ती होगी। देन आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप साइट सीइंग के दौरान ट्रांसपोर्टेशन बुक कर रहे हो तो बहुत सारी साइट सीइंग में क्या होता है कि अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन खुद से मैनेज किया, सपोज आप टैक्सी लेके गए हो या फिर आप ट्रेन लेके गए हो या बस लेके गए हो, तो आपको ध्यान देना है कि जब आप जा रहे हो किसी साइट सीइंग में, वापसी की बस का लास्ट क्या टाइम है जब वहाँ से वापस आती है बस, या फिर वो टैक्सी कितने बजे तक वापस मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप दोपहर को 2, 3, 4 बजे कहीं जा रहे हो, शाम का कोई शो है या शाम की कोई साइट सीइंग देखने जा रहे हो, तो हो सकता है कि वहाँ से वापसी की जो बस है रात को 8 बजे लास्ट बस चलती हो और आप शो देखने के बाद थोड़ा घूमने लग गए या थोड़ा इधर उधर टहलने लग गए, आपको 9 से ज़्यादा टाइम हो गया, तो आपको वापसी की बस नहीं मिलेगी। या फिर कई बार टैक्सी फुल बुक हो जाती हैं, शो ख़त्म हुआ, सब लोग टैक्सी बुक करके आए हैं, आपको टैक्सी नहीं मिलेगी क्योंकि सारी बुक हो जाती हैं उस समय तक, शाम तक। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि आप जब साइट सीइंग पे जा रहे हो तो आपका ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट प्रॉपर हो और उसको प्रॉपरली आप बुक करके जाओ। नहीं तो आप अनजान कंट्री में, अनजान शहर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है जब आपको वापसी की ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बट परेशानी ज़रूर होगी क्योंकि आपको वापस आने में लोगों को पूछना पड़ेगा या ज़्यादा पैसा खर्चना पड़ेगा या वहाँ रुकना पड़ सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है।
देन साइट सीइंग में आपको चीज़ें ध्यान रखनी है कि कुछ साइट सीइंग जब आप जाते हो तो उसके अंदर आपका मील कवर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सुबह 10-11 बजे कोई साइट सीइंग करने गए और वो शाम तक चलनी है, कोई रिजॉर्ट घूमने गए हो या फिर कोई आप शो देखने गए हो, तो वो शाम तक चलनी। कई बार उसके अंदर आपको मील मिल जाता है, और अगर आपको लगता है कि आपको मील खाना ही है, सपोज लंच खाना ही है, तो आप उसको पैकेज में बुक कर लो, आपको सस्ता मिलेगा। नहीं तो आपको उस मील ब्रेक में, उस लंच टाइम में अलग से खाना पड़ेगा रेस्टोरेंट में जो वहाँ पे लोकल होंगे, तो वो कई बार महंगा मिलता है। तो अगर आपको लगता है कि आपने मील बुक करना है और वो मील आपकी मनपसंद का है, तो आप उसको पहले से बुक करके चलो। इसके अलावा भी 2-4 छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज़, ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हो, क्योंकि इंडिया से बाहर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो, मैं कहता हूँ आप सिंगापुर घूमने जा रहे हो या दुबई घूमने जा रहे हो, तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पे चाहे वो छोटा कंट्री है या एशिया के अंदर है, मेडिकल बहुत महंगा है। अगर आपको वहाँ चोट लग जाती है, आप बीमार हो जाते हो, जो आपका खर्चा है बहुत ज़्यादा होता है, तो आप मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर लेके जाओ। आप मेडिकल इंश्योरेंस जितने दिन के लिए जा रहे हो, मान लो आप 5 दिन के लिए जा रहे हो, तो 5 दिन की मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाती है, आप वो बुक करके जाओ। बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे होती है, 5 दिन की मेडिकल इंश्योरेंस शायद 500-700 रुपये में हो। अगर आपको नहीं पता चले मेडिकल इंश्योरेंस का, आप हमें कांटेक्ट करो, हम आपको बताएंगे ये कहाँ से और सस्ती हो सकती है। इसके अलावा आपको वहाँ की लोकल करेंसी या इंटरनेशनल करेंसी, जैसे अमेरिकन डॉलर या फिर ब्रिटिश पाउंड या फिर यूरोपियन यूरो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कनेडियन डॉलर, तो जो ये मेजर करेंसीज हैं जो हर जगह यूज़ होती हैं, तो आप इनमें से कोई भी करेंसी जाते हुए ले जा सकते हो। करेंसी के बारे में हमारे का कंप्लीट वीडियो है जो आपको पूरा बताएगा कि करेंसी कौन सी ले जानी है, कितनी खरीदनी है, कहाँ से खरीदनी है, और उसको खरीदते हुए क्या क्या ध्यान रखना है। आप वो हमारा अगला वीडियो देखिएगा करेंसी के बारे में। देन आपको बैगेज के बारे में थोड़ा सा बता दें। जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो हमारी राय में आपको हमेशा आपके जो बैगेज है वो लाइट रखना चाहिए। लाइट मीन्स आप ज़रूरी सामान ही लेके जाओ, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो जो बड़ा बैगेज है आपको कई बार कैरी करना पड़ता है, कई बार आपको वो उठाना पड़ेगा, उठा के रखना फ़्लाइट में, कोच में, होटल के अंदर, रूम के अंदर, ट्रांसफर्स में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर आपका बैगेज लाइट होगा तो आपको इजी रहेगा। बैगेज में आपकी ज़रूरी मेडिसिन आप ज़रूर रखो जो आप रेगुलर खाते हो। ये कई बार ऐसा होता है कि आप अगर यहाँ पे कोई मेडिसिन खा रहे हो वो इंडिया के बाहर नहीं मिलती, तो आपको वो मेडिसिन साथ में रखनी है। कुछ मेडिसिन होती हैं बुखार की, जुकाम की, एलर्जी की, ब्लड प्रेशर की, ये नॉर्मल मेडिसिन है। लेकिन अगर आप कुछ स्पेशल मेडिसिन यूज़ कर रहे हो, जैसे आप कोई अगर फॉर एग्जांपल हार्ट पेशेंट हो या आपको कोई मेजर डिजीज़ है जिसके लिए आपको रेगुलर मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो ऐसी मेडिसिन का आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर साथ में रखो। जो डॉक्टर से स्लिप मिलती है वो साथ में ज़रूर लेके चलो। कई बार आपको एयरपोर्ट पे वो रोक लेते हैं, और अगर आपके पास डॉक्टर की स्लिप है तो वो आपको जाने देंगे। नॉट ओनली दिस, अगर आपके हार्ट में कुछ पेस मेकर डाल रखा है, वॉल्व डाल रखा है जो कि मेटल का है, तो ऐसे टाइम पे भी आपको अपना मेडिकल हिस्ट्री की जो फाइल है साथ में रखनी चाहिए। कि जैसे ही आप किसी एयरपोर्ट पे इंटर करोगे तो आपको मेटल डिटेक्टर से गुजरना पड़ता है, और अगर आपके पास पेस मेकर लगा हुआ है हार्ट में तो वो बीप करना शुरू कर देगा और आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि पेस मेकर लगा है। अगर आपके पास डॉक्टर स्लिप है या आपकी फाइल है तो वो इजीली आपको जाने देंगे। तो ऐसी चीज़ें मेटल डिटेक्टर में आ जाती हैं, तो आपको उनकी साथ में स्लिप जरूर लेके जानी है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे जल्दी। थैंक यू सो मच।